किसान भाइयों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत सारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन मानते ही नहीं है दोस्तों। और जो मान लेते हैं वही चुपचाप पैसे कमाता है दोस्तों। देखो किसान भाइयों, खेती में असली खेल मेहनत का नहीं, टाइमिंग और समझदारी का होता है। मेहनत तो हर कोई करता है, हर किसान भाई मेहनत करता है, लेकिन समझदारी या टाइमिंग को जो समझ लेता है दोस्तों, वो ज़बरदस्त मुनाफा की ओर जाता है। और आज मैं जिस सब्जी की खेती बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आपने सही समय पर लगा ली तो ये सब्जी आपको रोज कैश देगा दोस्तों। मंडी में कभी बैठने नहीं देता है, मंडी में आपको कभी बैठने नहीं देता दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इसमें घाटे का रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों खीरा की खेती की। अब वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि खीरा की खेती दिखने में आसान है, लेकिन अगर आपने एक भी स्टेप गलत कर लिया तो या तो बेल सूख जाएगी, या फल टेढ़ा निकलेगा, या फिर मंडी में रेट आधा मिलेगा दोस्तों। और यही गलती 70% किसान भाई हर साल करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, अगर आप देख रहे हो दार फार्म यूट्यूब चैनल, जहां हम खेती की वो बातें करते हैं दोस्तों जो ज़बरदस्त मुनाफा देती है। ये खेती में काम करती है दोस्तों, ये किसानों से लिया हुआ ये एक सलाह रहती है दोस्तों, किसानों से बताया हुआ है, उनकी जानकारी रहती है, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो जानकारी आज मैं देने वाला हूं दोस्तों, वो आपने सही से अपना ली तो अगली फसल बेचते वक्त आपको खुद फर्क दिखेगा दोस्तों। आप खुद बोलेंगे कि उधार भाई का चैनल का हम लोग वीडियो देखे थे, वहाँ से ये जानकारी सीखे थे, जो बताए थे वो लगाए थे दोस्तों। अब सबसे पहले एक सीधा सा सवाल है दोस्तों कि क्या आपने कभी सोचा है कि मार्च अप्रैल मई में मंडी में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कौन सी सब्जी हाथों में बिकती है दोस्तों, जो हाथों हाथ बिक जाती है? तो जवाब है दोस्तों खीरा की खेती। क्योंकि गर्मी शुरू होते ही हर आदमी को ठंडक चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है, और खीरा वही काम करता है दोस्तों। होटल हो गया, ढाबा हो गया, ठेला हो गया, शादी का सीजन आ जाता है, शादी में सलाद के रूप में चलता है, जूस सेंटर आ जाता है, हर जगह खीरे की डिमांड अचानक बढ़ जाती है दोस्तों, जैसे ही मार्च अप्रैल घुस जाता है। और उसी टाइम के जो किसान खीरा लेकर पहुंचता है दोस्तों, वही रेट तय करता है कि वो कौन सा रेट में बेचने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों सही समय की। तो जनवरी फरवरी का जो महीना अभी चल रहा है दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है, आप फरवरी तक भी लगा सकते हैं। फरवरी का महीना खीरा लगाने के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। जनवरी का महीना भी खीरा लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय पर अगर आपने सही वैरायटी लगा ली दोस्तों, तो जब मार्च में गर्मी बढ़ेगी उस टाइम पर आपकी बेल फल से लद जाएगी दोस्तों। पूरा खेत आपका भर जाएगा फल से, खीरा की खेती से। ठंड में बेल मजबूत बनती है दोस्तों, जड़ गहरी जाती है, और बाद में जब गर्मी आती है दोस्तों, तो वही बेल पागलों की तरफ फैलने स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, इधर उधर सब तरफ फैलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने सही मैनेजमेंट कर लिया दोस्तों, तार बांस की सहायता से ऊपर ले गए, तो सारा जो फल है आपका नीचे रस्सी तार की माध्यम से नीचे जब झूलना स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप साइज बढ़ जाएगा। या फिर अपने ज़मीन पे लगा दी दोस्तों, तो या पूरा खेत को आपने समतल बना लिया है, रोटावेटर मार करके, हल चला करके पूरा खेत को आपने पाटा मार करके सम कर लिया है दोस्तों। वहाँ कियारी बना करके भी लगा रहे, गोल गोल जो कियारी लगता है वैसे भी लगा रहे, या फिर नाली सिस्टम से लगा रहे। तो जो भी आप फल लगाएंगे वो बहुत स्पीड से बढ़ती है दोस्तों। जो किसान मार्च में बोता है दोस्तों, वो देर से आता है, रेट गिरने पर बेचता है। और जो किसान जनवरी की महीना में लगाता है, फरवरी की महीना में लगाता है, उस टाइम में वही रेट दोस्तों शुरुआत में उसको राजा बना देता है। अब ज़मीन की बात करते दोस्तों कि कौन सी ज़मीन में खीरा की खेती बहुत अच्छा निकलती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। खीरा की खेती में ज़मीन अगर सही नहीं हुई तो चाहे कितनी भी दवा आप डाल लो, कितना भी खाद डाल लो, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। खीरा की सबसे ज़्यादा पसंद है दोस्तों हल्की दोमट या रेतीली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जहाँ मिट्टी और रेत दोनों मिक्स है दोस्तों, यानी कि नदी किनारे वाली जो मिट्टी हो जाती है, या फिर हल्की जो दोमट मिट्टी हो जाती है दोस्तों, उस मिट्टी में जो खीरा है वो ज़बरदस्त ग्रोथ देती है। ऐसी मिट्टी में जिसमें पानी ज़्यादा निकल जाता है दोस्तों, और हवा का संचार अच्छा रहता है। अगर खेत में पानी रुक गया दोस्तों, तो समझ लो जड़ सड़ने लग जाएगा, और बेल अचानक पीली होकर दोस्तों बैठ जाएगी, ग्रोथ उसमें नहीं होगा। तो आपको मिट्टी का आपको ध्यान देना है कि आपको रेतीली दोमट मिट्टी ही आपको चुनना है दोस्तों। खेत की तैयारी में अगर आपने एक ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दी दोस्तों, और 2-3 अच्छी जुताई कर दी, तो बेल की उम्र अपने आप लंबी हो जाती है दोस्तों। जो इसका जो बेल है, जो लता निकलेगा, वो ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ वो निकल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बीज और वैरायटी की, क्योंकि यहीं पर किसान सबसे ज़्यादा पैसा या तो बनाता है या तो गंवाता है दोस्तों। ये दो चीज़ ज़रूर
होता है किसानों के साथ। खीरा में लोकल किस्में भी आती है और हाइब्रिड किस्में भी आती है। लोकल किस्मों का खर्चा कम होता है दोस्तों, लेकिन फल एक सार नहीं होती है। एक सार यानी कि एक साइज में नहीं निकलती है दोस्तों। कोई छोटा होता है, कोई गोल हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई बीच में घूम जाता है, इस टाइप से हो जाती है दोस्तों जो लोकल देसी किस्में आती है वो। और हाइब्रिड किस्म की बात करें जो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन फल सीधा होता है, लंबा होता है दोस्तों, चमकदार होता है और वजन ज़बरदस्त निकालता है। जो मंडी में सबसे पहले बिकता है दोस्तों वो है हाइब्रिड किस्म, क्योंकि वो एक लाइन में एक सीध में रहता है दोस्तों, एक साइज में रहता है। बहुत सारे किसान भाई एक साइज का खरीदते हैं, और जो देसी हो जाता है वो घूम जाता है, या तो मोटा हो जाता है बीच में, या तो शुरू और आखिरी का जो छोर है वो पतला हो जाता है। तो ऐसे अब वैरायटी का आपको चुनाव करना है दोस्तों जो अच्छा उसमें रिजल्ट देती है। तो जनवरी के लिए जो भरोसेमंद वैरायटी मानी जाती है दोस्तों, उसमें पूसा का उदय है, पूसा का बरखा है और स्वर्ण खीरा है, और कुछ प्राइवेट कंपनियों की खीरा है दोस्तों जो अर्ली हाइब्रिड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। जो किसान शहर की मंडी या फिर होटल सप्लाई करते हैं या फिर होटल तक वो अपना फसल को पहुंचाते हैं, उसे हाइब्रिड ही किस्म लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो बाहर की जो सप्लाई है, यानी कि शहर की ओर जो सप्लाई कर रहा है, वहाँ पर मोटे साइज की और जो साइज जो 1 पाव या 200-300 ग्राम की उस टाइप का खीरा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि सलाद के रूप में उन्हें जल्दी छिला जाता है, जल्दी कट जाता है। तो लोगों का अलग अलग सोच है दोस्तों, अलग अलग उनका मानना है, इसलिए जो साइज है हाइब्रिड की वो शहरों की में काफ़ी ज़्यादा मांग होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बुआई की तरीका, समझ लो आप लोग। खीरा की बुआई सीधे खेत में भी आप कर सकते हैं, यानी कि पूरा खेत में कर सकते हैं, या फिर आप पॉली बैग या फिर नर्सरी में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप खेत में भी डायरेक्ट बुआई कर दीजिए, या फिर आप ट्रे में भी या नर्सरी में भी आप कर सकते हैं। लेकिन जनवरी फरवरी में जो सीधा बुआई ज़्यादा सुरक्षित रहती है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम में बारिश नहीं होती है, ज़्यादा धूप नहीं पड़ता है, तो आपका जो नर्सरी है यानी कि जो खीरा का जो बीज डाले हैं वो अच्छा खासा ग्रोथ करती है, अंकुरन अच्छा हो जाती है। बीज को बहुत गहराई में आपको नहीं डालना दोस्तों, हल्की मिट्टी से उसको ढक दे और तुरंत हल्की सिंचाई कर दे, तब वो उसका जो ग्रोथ है यानी कि उसका जो निकलने का जो संभावना है दोस्तों वो तेज़ी से निकल जाता है। दोस्तों बात करें कतार से बुआई करेंगे तो बाद में बेल संभालना आसान होता है। अब कतार लाइन जब करते हैं तो आराम से संभल जाता है, दवा का छिड़काव भी सही होता है और फल भी साफ रहता है दोस्तों। अब पानी का पूरा खेल आपको समझाते हैं दोस्तों, क्योंकि खीरा पानी से बनता है और बिगड़ता भी पानी से है। तो शुरुआत में आपको हल्का पानी देना है दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं देना है। जैसे जैसे आपका बेल बढ़ेगा पानी की ज़रूरत बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों खेत में कभी पानी खड़ा नहीं होने देना चाहिए। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि ज़्यादा पानी दे देंगे तो फल ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन होता उल्टा है दोस्तों, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ज़्यादा पानी से फूल झड़ना स्टार्ट हो जाता है और बेल कमज़ोर होने लग जाता है। अब खाद और पोषण की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, और खीरा एक ऐसी सब्जी है जो लगातार फल देती है, इसलिए इसे लगातार पोषण भी चाहिए होता है दोस्तों। जो फसल लगातार अपना जो ग्रोथ है उसको बढ़ा रही है, फल लगातार दे रही है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसमें जो खाद है वो भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, पोषण आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो बुआई के 10 से 12 दिन बाद आपको हल्की मात्रा में यूरिया देना शुरू कर दे। इसके बाद आप 7 से 10 दिन के जब अंतराल पर हो तो आप तरल खाद या फिर जैविक घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि फल टेढ़ा मेढ़ा ना हो और रंग चमकदार हो तो पोटास और सूक्ष्म तत्व बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यही वो सीक्रेट है जो बड़े किसान इस्तेमाल करते हैं और छोटे किसान इसको नज़रअंदाज कर देते हैं दोस्तों। अब रोग और कीट की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर किसान डर जाता है दोस्तों, खीरा में कौन सा रोग लग जाता है, कौन सा दवाई डालना है, इसके ऊपर वो लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर वो डर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों खीरा में सबसे ज़्यादा समस्या आता है फल मक्खी का। फल मक्खी का इसमें आता है समस्या, माहू का आता है, पाउडरी मिड्यूल का आता है। जैसे ही पत्ते सफ़ेद होने लगे या फल में दाग या पत्ता में दाग आना लिखे तो तुरंत एक्शन लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। नीम तेल, ट्रैप, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइप से आप पीला पीला ट्रैप भी लगा सकते हैं, और समय समय पर हल्की दवा से आप 80% तक नुकसान से आप बच सकते हैं दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, बीमारी से लड़ाई बाद में नहीं बल्कि पहले होती है दोस्तों। पहले आप दवाई का रोकथाम कर लेते हैं, रोग का रोकथाम कर लेते हैं तो आपका
आपका जो खीरा है उसमें रोग नहीं लगता है, दाग नहीं लगता है दोस्तों। मेन है दाग लगना। अगर मार्केट में जब ले जाते हैं दाग वाले खीरा को तो छटा जाता है, वो व्यापारी उसको छांट देते हैं या फिर जो भी कस्टमर है आपको वो छांट देते हैं। इसलिए दाग लगने से पहले ही आपको रोकथाम उसको करना है, उसमें दवाई बीच बीच में डालना है। अब आते हैं दोस्तों सबसे मज़ेदार किस्सा की आप कमाई और कटाई का। खीरा लगभग 30 से 35 दिन में 40 दिन में तुड़ाई दे देता है दोस्तों, और एक बार शुरू हो गया तो हर 2 दिन में ये तुड़ाई देने के लिए तैयार हो जाता है। यही वजह है कि खीरा रोज कैश देता है दोस्तों। आपको हमको शुरुआत में बताया कि एटीएम की तरह ये काम करता है, हर दिन कैश देना स्टार्ट करता है। एक बीघे से अगर आप सही देख रेख कर रहे हैं दोस्तों तो 30 से 35 कुंटल आराम से आप खीरा निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे किसान भाई निकालते भी है। वो अपना एक्सपीरियंस भी हमें बताते हैं कि 1 बीघा से आधा एकड़ से वो 30 से 35 कुंटल तक वो आराम से निकाल लेते हैं। शुरुआती सीजन में रेट आपको 30 से 40 रुपया मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि मार्च अप्रैल का जो महीना रहता है शादी सीजन की वजह से रेट ज़बरदस्त मिलता है। सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, तो रेट आपको 40 तक आराम से मिल जाता है दोस्तों। तो हिसाब आप खुद लगा लीजिए दोस्तों कि खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है वही असली मुनाफा है। अगर आपको 30-40 का भी मिल रहा है, 200 कुंटल भी, 20 कुंटल भी मिल रहा है दोस्तों, तो 60-70 हज़ार रुपया आराम से आप निकाल सकते हैं। आधा एकड़ में 1 बीघा से आप आराम से इसे मुनाफा निकाल सकते हैं। यही असली मुनाफा होता है दोस्तों, जो हाथ में कैश आता है वही असली मुनाफा। अब बेचने का हम लोग मास्टर प्लान के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों, तो खीरा अगर ताज़ा है, सीधा है और फल एकदम साफ है तो मंडी में कभी नहीं रुकता है, यानी वो तुरंत निकल जाता है। मंडी में आप पहुँचाइए वो तुरंत निकल जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मंडी पर निर्भर रहेंगे दोस्तों तो रेट कभी ऊपर कभी नीचे होता है, तो इससे आपका नुकसान होना कभी तय है दोस्तों, क्योंकि रेट के ऊपर आप निर्भर रहते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों आपको लोकल बाज़ार को पकड़ना। जो लोकल बाज़ार हो जाता है, जो ठेले वाले हो जाते हैं, आप लोग देखते हैं ठेला में रख करके छिल के 10 रुपया पीस में बेच दे रहा है। बहुत सारे ऐसे ठेले वाले हैं जो पीस के हिसाब से बेचते हैं, 10 रुपया मोटा है तो 15 रुपया, इस टाइप से वो लोग बेचते हैं। तो आपको सब्जी बाज़ार में जाना है, जो लोकल सब्जी बाज़ार है वहाँ संपर्क करना है या वहाँ बेचना है, या फिर ठेले वाले को आप बेच सकते हैं, या होटल या ढाबे में आप बेच सकते हैं दोस्तों, या जूस सेंटर में आप सीधे बेच सकते हैं। ये लोग रोज़ खीरा उठाते हैं दोस्तों और नगद भुगतान भी करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, तो आप अपना जो फसल है उसमें ज़्यादा मुनाफा बना सकते हैं। अगर आप सुबह ताज़ा खीरा लेकर पहुँचते हैं दोस्तों तो व्यापारी खुद आपको फ़ोन करके बुलाएगा बाद में, क्योंकि अगर आपके पास खीरा फसल है, व्यापारी के संपर्क है, तो वो खुद आपको बताएगा कि कितना केजी का कितना वो उसको ज़रूरत है। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, खीरा की खेती उन किसानों के लिए है जो रोज़ का पैसा चाहते हैं दोस्तों, जो इंतज़ार नहीं करते हैं पैसा का, वो रोज़ चाहते हैं, उसको रोज़ डेली कैश चाहिए, एटीएम की तरह उसको डेली पैसा आना चाहिए, डेली इनकम होना चाहिए। अगर आपने जनवरी का महीना में खीरा नहीं लगाया दोस्तों तो आप गर्मी की सबसे तेज़ चलने वाली सब्जी को मिस कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सब्जी बहुत तेज़ी से निकलता है दोस्तों, बहुत अच्छा मुनाफा भी देता है। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया दोस्तों तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से कौन सी वैरायटी, कैसी खाद, कैसी दवाई और कौन से खेत में ये उपयोग होती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप भीड़ से कुछ अलग सोच रहे होंगे। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए दोस्तों कि आप कौन सी वैरायटी के खेती करने वाले हैं। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए दोस्तों कि आप कौन से ज़िले से देखते हैं, कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और ये भी बताइए दोस्तों कि आप कौन कौन सी वैरायटी के खेती करते हैं, इसके बारे में। अगला वीडियो में मैं आपको पूरा खीरा के पूरा दवा, कैलेंडर के ऊपर, खर्चा के ऊपर, मुनाफा के ऊपर और लाइव खेती का अपडेट दिखाने वाला हो दोस्तों, क्योंकि भाई खेती में वही आगे बढ़ता है जो सही समय पर सही सब्जी चुन लेता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।